सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है निज कृपा। निज कृपा। देखिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आनंद प्राप्त हो, परमानंद या ईश्वर प्राप्ति हो। सुख, हर्ष और आनंद क्या है? सुख माने जब हम हर हाल में सुखी रहें। हर्ष माने एकदम खुश हो जाएं, जब रोमांचित हो जाएं खुशी में। आनंद उस अवस्था को कहते हैं जब कोई कारण नहीं होता और अंदर से खुशी बनी रहती है, कोई विचार नहीं रहता। तो दुनिया वाले, घर वाले, बीवी बच्चे सब तो अपनी अपनी चाल ढाल और अपनी मन की दुनियादारी में फंसे हैं। ये सब प्रारब्ध के भोग और संस्कार हैं, हमारे जो इस दुनियादारी में फंस गए। अब निकलें कैसे इस माया के जाल के झंझटों से? क्योंकि हमारी लक्ष्य पूर्ति से अन्य किसी के कोई मतलब नहीं, ना कोई वास्ता। भोग तो हमें भोगना है, अच्छा या बुरा। हाँ, इतना वास्ता है कि यदि उनको आपसे कोई फायदा किसी प्रकार का होता है तो आप उनके हैं कहने के लिए, जैसा कि दुनिया का कायदा है। वैसे कौन किसका? ना कोई किसी का बाप है, ना भाई है, ना पति पत्नी, ना बेटा, ना बहू। यह तो केवल भगवान की ओर से एक व्यवस्था बनाई गई है जिससे एक दूसरे का भरण पोषण होता रहे, लालन पालन होता रहे। अब यह स्थिति तो आप सब स्वयं समझते हैं, अपनी अपनी के वह कर्तव्य जो भगवान की ओर से आपको सौंपा गया है पूरा हुआ कि नहीं? यदि हाँ तो आप बिल्कुल आजाद हैं, जब तक जीवन है तब तक, क्योंकि यह भी मुख्य पूजा का एक अंग है। हम लोग चाहे हिंदू हैं या मुसलमान अथवा क्रिश्चियन, सभी लोग किसी कार्य के प्रारंभ में प्रार्थना क्यों करते हैं? इसमें हेतु क्या है और क्या लाभ है? यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों की दैनिक कार्रवाई प्रार्थना से ही प्रारंभ होती है। तो प्रार्थना, हम कोई काम कर ही नहीं सकते प्रार्थना के बिना। ये मन का स्वभाव है कि जिसका ध्यान रहता है, जिस वस्तु के विषय में सोचता है, तदाकार बन जाता है और उसी में लय होने लगता है, फना होने लगता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। इस प्रकार हमारा मन सब विषयों से हटकर और सब बातों को भूलकर ईश्वर में स्थिर होकर निर्विषय होने लगता है। जब मन खाली हो गया तो जिस काम को करेंगे उसमें काम में खूब मन लगेगा, और जब मन उस पर केंद्रित हो गया तो काम भली बात ही सुचारू रूप से पूरा होगा। अब क्योंकि मन का स्वभाव है कि जिसका ध्यान करता है तदाकार बन जाता है, इसलिए उसकी प्रार्थना या उसका ध्यान से हमारा मन निर्विषय यानी खाली और स्थिर, शांति संपन्न बनता है। और जब कोई काम हम करेंगे तो बड़ी खूबी से संपन्न होता है। तो आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि मनुष्य में लगन हो, और लगन तभी होगी जब मनुष्य अन्य दैनिक कार्यों के साथ इस कार्य को भी महत्व देगा। तो जो मनुष्य स्वयं चलना चाहेगा उसे मार्ग तो मिल ही जाएगा और पथ प्रदर्शक गुरु भी मिल जाएगा। अब मुख्य बात यह है निज कृपा का होना। निज कृपा होने से शेष कृपाएं, चाहे वो गुरु कृपा हो चाहे प्रभु कृपा हो, सब अपने आप सुलभ हो जाती है। पूजा के विषय में यह आवश्यक है कि जो साधक पुराने व जिनको पूजा करवाते हैं उनका आंतरिक हाल यदा कदा जानने का प्रयास करें। ये बहुत सरल विधि है। जब आपका हृदय शांत होगा तो जो भी विचार आपके सम्मुख बैठे साधक के होंगे उसका प्रतिबिंब आपके अंदर आ जाएगा। यह हाल जानना कोई बड़ी बात नहीं, अभ्यास आ जाता है। तो इस प्रकार हाल जानकर उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बता सकते हैं। बस अपने को गुरु के हवाले कर दो, सब कुछ होता जाएगा। तो जब हम पूजा करते हैं या कराते हैं, गुरु की याद करते हैं,
तब द्वैत बिल्कुल कायम रहता है। जब भूल जाते हैं तभी लय अवस्था आती है। याद करते करते याद नहीं रहती, नींद सी आ जाती है, सुध बुध बिसर जाती है, वही लय अवस्था होती है। तो ये अवस्था कभी कभी होती रहे तो ठीक है, निरंतर रहना तो कठिन है। आखिर में गुरु व बुजुर्गों की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो अभ्यास करते करते आंतरिक अवस्था अपने आप आ जाती है। कोई चिंता या फिक्र इस बात की मत करो, अभ्यास किए जाओ और अपनी रहनी सहनी तथा व्यवहार ठीक बनाए रखो। नशे से बिल्कुल बचो, इसकी सख्त मुमानियत है। यह सही है कि किसी व्यक्ति में उल्टे सीधे ढंग से भी यदि नाम रूपी बीज पड़ जाए तो किसी न किसी दिन वह अवश्य वृक्ष का रूप ले लेगा, परंतु यदि विधि विधान से लिया जाए तो अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए गुरुदेव दया कृपा करके अपने शिष्य का हाथ पकड़कर दीक्षा देते हैं और उसको अपने गुरुदेव के हवाले कर देते हैं उसके कल्याण के लिए। जैसे होम्योपैथिक में क्रोनिक रोग हो तो हाइपोटेंसी की दवा से रोग उभर कर एग्रावेट हो जाते हैं। अब परेशानी बढ़ गई, लोग समझते हैं कि परेशानी बढ़ गई, मगर असल में वो दवाई 2-4 दिनों में आराम दे देती है और कुछ दिन बाद मरीज ठीक हो जाता है। इसी तरह संचित कर्म में जब प्रतिक्रिया होती है तो जो संस्कार जमा है वो कुछ कुरेदते हैं, तब घबराना नहीं चाहिए। साधक को लाभ हानि व्यापार में भी होता है, नौकरी चाकरी में भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। सब दिन ना होते एक समान। यदि अधिक परेशानी हो तो गुरु का सहारा लो। अपने गुरु को इत्तला करनी चाहिए और अपनी परेशानी कहना चाहिए, उससे आपको संतोष मिलेगा। 2 बातें नोट करने की हैं। पहली, अपने गुरु की बात पर अमल करना प्रेम से। दूसरी, जो कुछ हम पर गुजरे उसकी इत्तला गुरु को देते रहना चाहिए, हर बात लिखते रहना चाहिए। बहुत सी बातें हैं भंडारे में बतलाई गई, आप कोई भी बात पकड़ लीजिए तो आपका आना सार्थक हो जाएगा। तो जिस भांति चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों की ओर दृष्टि लगाए मुंह खोले रहता है, जिस प्रकार चकवा चकवी चंद्रमा की ओर निहारते रहते हैं, उसी प्रकार शिष्य भी गुरु की ओर अपनी सारी चेतना लगाए रहे। यही सबसे बड़ी साधना है और इसी में सब कुछ मिल जाता है। किंतु जब तक हम अपनी फरियाद ना कह लें, दिल हल्का नहीं होता। और जब हम सब कुछ कह डालते हैं और रो गा लेते हैं तो एक प्रकार का हल्कापन, जैसा बोझ उतर गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। किंतु साथ ही में हमें ये जिद न पकड़नी चाहिए कि ये बात ऐसी ही हो जाए जैसी हम चाहते हैं। तो ये तो वो जाने कि हमारा कल्याण किसमें है, ये उसका काम है। हमारा कर्तव्य तो फरियाद करना है। हमारा कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार होगा, हम नहीं जानते। अतः उसी पर छोड़ देना चाहिए और उससे प्रेम भक्ति तथा अपनी अनन्य शरण में रहने की मांग करते रहना चाहिए। भगवान भला करेगा, न्याय करेगा। तो इच्छानुसार सब कार्य करना हमारा कर्तव्य है। फल तुम्हारे ऊपर नहीं है। जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, भोग हैं, उसी अनुसार फल मिलेगा। उसमें भी ईश्वर का एहसान मानते रहो। दूसरों की ओर निगाह करके देखो कैसे कैसे लोग परेशानियों को झेल रहे हैं। किसी भी अस्पताल में जाकर देखो कैसे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए अपने कष्टों से घबराओ मत। हर हाल में उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो कि उससे आगे तो कुछ नहीं हुआ। भगवान से प्रार्थना है कि वह हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे और हम लोगों को सन्मार्ग पर चलाए। किसी भी सांसारिक पुरुष से किसी बात की आशा करना ठीक नहीं। असल में कर्ता धर्ता तो परमात्मा ही है। हमारे कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते रहो। मोहब्बत का यही तकाजा है और सच्चा तरीका है। तो भगवान के लिए ही सब काम करना है। पूजा प्रश्न पूजा है, भगवान के लिए ही सब काम करना पूजा है। अब प्रश्न है कि पूजा क्यों करें। हमारे अंदर जो अहंकार है,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर हैं। तो जब भगवान का ध्यान करेंगे तब इस सब में कमी आई और हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। मैं और मेरा दूर हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा। तब वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाएगा। ईश्वर का वास जब हृदय में हो जाएगा तब दूसरे की जगह कहां। तो प्रेम गलियति सांकरी, यहां मैं दो ना समाज। हर समय भगवान की याद करते रहो तो सब काम सुचारू रूप से होंगे, और अंत समय में मरते समय भी भगवान की याद में रहेंगे और उसी में तदाकार हो जाएंगे। जिस प्रकार उस व्यापारी को जिसे कभी कभी व्यापार में पहले हानि होती है, पर यदि वो उसमें लगा रहे तो बाद में लाभ होने लगता है, तो ठीक उसी प्रकार साधना में जिन लोगों को प्रारंभ में कठिनाई होती है उन्हें आगे चलकर सफलता मिल जाती है। ये तो व्यापार है जिसमें हानि पहले हो सकती है मगर बाद में अनगिनत लाभ है। साधक ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए तो कहा है कि संभल कर पैर रखना हजरते दिल तुम जरा आगे, कि उल्फत के कूचे में नफा पीछे जरूर पहले। राधा कृष्ण की याद में इतनी लीन हो गई थी कि राधा स्वयं राधा को ही ढूंढ रही है। जब याद की ये पराकाष्ठा हो जाए तो मुक्ति निश्चित है। जब हम परमात्मा से तरह तरह की कामनाएं करते हैं तो वही चीजें मिलती हैं, किंतु जब हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान तो मिलेंगे ही, और साथ में दुनिया की नियामतें स्वतः ही मिल जाती हैं। समझ समझ का फेर है, समझो और परखो। गुरु समृत सर पर खड़े, काहे कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानती तो अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो मर्यादित हों, तथा गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो कि वो तुम्हारे अनुरूप कार्य करने लगे। पत्नी को सही दिशा देना और अपने अनुसार ढालना तुम्हारा कार्य है। जैसा चाहोगे वैसा ही व्यवहार करो। पति के माने हैं जो पत्नी का पता रखता हो, ख्याल रखता हो। पति परमेश्वर के माने जो पत्नी की लाज रख सके। परमेश्वर कैसा होता है? वो शक्तिमान और आनंद स्वरूप है। पति को परमेश्वर माने तो भाव भी वैसा ही बना ले। अब पति में ईश्वरीय शक्ति का भास करे और पति ईश्वरीय संपदा को सदैव धारण करे। ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा, सब तो ईश्वर स्वरूप है। परस्पर आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। प्रेम मन में रहे तो देखो कैसा आनंदमय जीवन हो जाएगा ये जीवन। तो पति पत्नी तो पूरक है एक दूसरे के। गाड़ी के दो पहिए हैं, मिलजुल कर चलोगे तो जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी और जीवन सफल हो जाएगा। अगर हम अपने व्यवहार को ना बना सके तो हमारा चरित्र सुंदर ना बन सकेगा, और यदि हम अच्छाइयों को ग्रहण ना कर सके तो साधना का क्या लाभ। हमारी तो गृहस्थ धर्म की पूजा है। गृहस्थी ठीक तो पूजा ठीक, वरना कुछ नहीं। इस पर समझो और अमल करो। तो कभी कभी पूजा का अहंकार हो जाता है। कोई साधक ये समझने लगता है, समझने क्या गलतफहमी में आ जाता है कि हम पूजा में बहुत ऊपर उठ गए, क्योंकि हमको बुजुर्गों के दर्शन होते हैं और हम दुनिया की बातें जान लेते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो यह हालत तो बड़ी खराब होती है। इसलिए हो जाता है कि उसको जो शक्तियां साधना द्वारा और गुरुदेव द्वारा प्राप्त होती हैं उन पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता और बावला सा हो जाता है। ऐसे में तुरंत अपने गुरु को इत्तला करनी चाहिए, वरना अर्थ से अनर्थ होने लगता है, आदमी पागल तक हो जाता है। इसलिए हम लोगों को तवज्जो उतनी ही देते हैं जितनी वो हजम कर ले, और जितनी उसमें क्षमता हो तवज्जो लेने की। प्रेम की धार यदि अधिक हो जाए तो लोग उसको जज नहीं कर पाते और विपरीत प्रभाव हो जाता है। तो गुरुजन इस बात का ध्यान रखते हैं, पूजा भी उतनी ही बतलाती है।
और अपने इष्ट को उसकी खबर समय समय पर देते रहना चाहिए, पड़ताल करते रहना चाहिए। लेकिन ये पूजा होगी तभी जब नेत्र कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद।